एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, साजिश थी। अब असली चेहरा सामने, किसका नाम? टीसीएस पर गड़बड़ी फैलाने के कैसे गंभीर आरोप? हाल ही में देश भर में आयोजित की गई एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षाएं अचानक रद्द हो गई या बुरी तरह बाधित हुई। लाखों छात्रों को परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़ा रहना पड़ा। कुछ केंद्र बंद मिले, कहीं स्टाफ अनुपस्थित रहा तो कहीं छात्रों को समय पर प्रवेश नहीं मिला। इस अव्यवस्था के कारण सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना शुरू हो गई। छात्रों में भारी रोष देखने को मिला। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही है वे इशारा करती है कि ये कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक गहरी कॉरपोरेट साजिश का हिस्सा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारा मामला टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ा है, जो पहले एसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक लिखित शिकायत के आधार पर कहा जा रहा है कि टीसीएस ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ को कथित रूप से पैसे देकर प्रभावित किया। उन्हें निर्देश दिए गए कि वे केंद्र समय पर ना खोलें, छात्रों को जानबूझकर देर से प्रवेश दें और किसी भी तरह से देश भर में परीक्षा व्यवस्था को विफल बनाएं। एक परीक्षा केंद्र प्रभारी ने बकायदा अपने लेटर हेड पर शिकायत दर्ज की कि उन्हें धमकियां मिली। कथित रूप से कहा गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो दूसरे सेंटर से काम करवा लेंगे। इससे ये साफ होता है कि यह गड़बड़ी कोई संयोग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा थी। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने हाल ही में परीक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकृत और ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए। इससे अब कोई एकल कंपनी परीक्षा प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं रख सकती। ऐसे में टीसीएस, जो पहले पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता था, अपना ठेका खो चुका है। कई जानकारों का मानना है कि टीसीएस इस नए सिस्टम को विफल साबित करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब टाटा समूह की कंपनियों पर गंभीर सवाल उठे हों। याद कीजिए एयर इंडिया की उस घटना को, जब एक बुजुर्ग महिला के साथ बिजनेस क्लास में दुर्व्यवहार हुआ और कंपनी कई दिनों तक चुप रही। ना कोई अफसर मिला, ना माफी आई और नैतिकता पर भी सवाल खड़े हुए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगर रतन टाटा होते तो ऐसी घटनाएं होती? रतन टाटा वो इंसान थे जो कर्मचारियों के दुख दर्द में हमेशा शामिल होते थे, दुर्घटनाओं की जगह पहुंचते, श्रमिकों का वेतन जारी रखते। लेकिन आज वही ग्रुप कॉर्पोरेट लाभ के लिए छात्रों के भविष्य से खेलता नजर आ रहा है। बहरहाल चर्चा तो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। हालांकि अभी आरोप सिद्ध होना बाकी है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने अब परीक्षा प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में ले लिया और ज्यादा निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। अगर जांच में टीसीएस दोषी पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज का सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, ये नैतिकता, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य का सवाल है। क्या किसी कॉर्पोरेट को ये हक है कि वे अपने हितों के लिए लाखों छात्रों की मेहनत और सपनों को कुचल दे? मीडिया और समाज में बहरहाल चर्चा तो यही है। अगर टाटा ग्रुप रतन टाटा से नहीं सीखेगा तो आखिर किससे सीखेगा? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.